चंबल नदी के किनारे एक बहुत घना जंगल था। उसी जंगल में कई जीव जंतु रहते थे और उन्हीं के बीच में एक इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा भी था, जो हमेशा साथ में ही घूमा करता था। लेकिन एक दिन नाग अकेले ही मदहोश एक पेड़ पर लटक रहा था। उसी समय एक सपेरा तांत्रिक टहलते हुए जंगल के अंदर पहुंचता है। पेड़ के पास आते ही उसकी नजर लटक रहे नाग पर पड़ती है और नाग कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह तांत्रिक उसे बीन बजाकर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह नाग को अपनी पोटली में डालकर जंगल से बाहर आ जाता है। काफी देर तक नाग के ना आने से जंगल में नागिन नाग की तलाश में चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन उसे नाग का कुछ पता नहीं चलता। कई घंटों की तलाश के बाद उसे जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते में नाग की केंचुली दिखाई देती है। नागिन को समझ में आ जाता है कि शायद कोई तांत्रिक नाग को पकड़कर ले गया है। नागिन अपने नाग की याद में बेसुध हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ नाग को पोटली से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलते ही नाग समझ जाता है कि यह तांत्रिक के वश में आ चुका है। अब तांत्रिक अपनी मंत्र शक्तियां मारना शुरू कर देता है और नाग को मूर्छा आने लगती है। तभी नाग बेहोश हो जाता है और तांत्रिक उसके मुंह से मणि निकाल लेता है। जैसे ही तांत्रिक मणि निकालता है वैसे ही नागिन को पता चल जाता है और वह तुरंत शेष नाग जी की तपस्या करने लगती है। तभी उसकी तपस्या से खुश होकर शेष नाग जी प्रकट होकर उसे अपनी शक्तियां दे देते हैं और बोलते हैं, जाइए अपने पति को बचाइए जाके और तांत्रिक से मणि वापस लेकर आइए। वह हमारे नागलोक की अनमोल धरोहर है जिसमें सभी नागलोक के प्राण बसते हैं। तभी नागिन एक सुंदर लड़की का रूप लेकर तांत्रिक के खंडहर के पास पहुंच जाती है और देखती है खंडहर के अंदर एक जमीन पर एक गोले के किनारे चारों तरफ आग जल रही है और गोले के अंदर कुछ चमकता हुआ जीव है। नागिन को यह समझते देर नहीं लगती है कि वह उसका नाग है। नागिन जैसे ही गोले के अंदर जाने की कोशिश करती है उसके पैर में आग लग जाती है। तब नागिन को समझ में आ जाता है उस गोले के चारों तरफ तांत्रिक ने काली विद्या छोड़ रखी है। तभी नागिन गुस्से में आकर अपनी पूरी शक्ति से अंदर जाती है और वह बंधन टूट जाता है। बंधन जैसे ही टूटता है तांत्रिक को खतरा महसूस होता है और वह तुरंत खंडहर में प्रकट होता है। तभी नागिन को वह देखता है नाग और नागिन दोनों आपस में लिपटे होते हैं। यह देख तांत्रिक अपनी काली विद्या चला देता है, लेकिन नागिन तो होश में होती है। तभी नागिन शेष नाग जी को अपनी सहायता के लिए पुकारती है। तभी शेष नाग जी आ जाते हैं और उस अघोरी की शक्तियों का डटकर सामना करते हैं और अघोरी नेवले का रूप लेकर शेष नाग जी पर झपटता है, पर शेष नाग जी एक ही फन से नेवले को निगल जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद नाग को होश आ जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों शेष नाग जी का धन्यवाद करते हैं और शेष नाग जी उनको लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं और वह चले जाते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्रू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।